जय हिंद भाइयों। आज का वीडियो जो है वो सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू में पूछने जाने वाले क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है सिक्योरिटी इन्फो। ये जो चैनल है ये हम सबका चैनल है। इसमें हम मेरी और आपकी दोनों की भी नॉलेज में हम बढ़ोतरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं? तो चलिए आपको बढ़िया बनाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो फायर की सीरीज चालू थी, बीच में ये इंटरव्यू की सीरीज क्यों चालू करनी पड़ी? तो पिछले वीडियो में मैंने जैसा बोला था कि आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए। तो इसी के चलते मुझे जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट जिस टॉपिक्स पे आई मैं उस पे आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा आपकी राय मेरे लिए मायने रखती है, क्योंकि जो आपकी नीड है वो मैं आपको दूंगा। इसी के चलते मेरा और आपका प्यार बना रहेगा। तो इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि हम भटक रहे रास्ते से, हम सभी पॉइंट्स लेंगे। सिक्योरिटी के हर क्वेश्चन, सेफ्टी के हर क्वेश्चन पर डिटेल डिस्कस करेंगे। या फिर मैंने आपको बोला है कि मेरे अगर अंदाज या मेरा होमवर्क थोड़ा कम है तो आप भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में जैसा मैंने बोला था कि टॉपिक्स आप चूज़ कीजिए, उस पर वीडियो मैं बनाऊंगा। तो वैसे ही मुझे बहुत सारे ढेर सारे मैसेज आए हैं कि सर जी आप पहले हमारे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कुछ फार्मूले बताइए। तो फार्मूले बताने का फॉर्मूला तो इंटरव्यू का कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक अपनी नॉलेज पे जो सेक्शन में हम ड्यूटी कर रहे हैं तो वो नॉलेज हमें है कि नहीं, वो डिटेल से अगर अपने को मालूम है तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं गिरती। बराबर, ठीक है ना? तो अब बहुत सारे मेरे भाई जो है जो एक जॉब है वो छूटने के बाद में दूसरी जगह लगने वाले हैं, तो उनको सिक्योरिटी या सेफ्टी में इंटरव्यू जॉब के लिए देना ही पड़ता है। तो इसी के चलते कोई भी हम अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या शंका रहती है कि इंटरव्यू के दौरान हमें क्या पूछने वाले हैं। ये क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि हमें कुछ ऐसा तो नहीं पूछेंगे जो हमें मालूम नहीं है। तो सिर्फ आप इस वीडियो में पहला कदम उठाने वाले कि जो टॉप 10 क्वेश्चन है, जो कहीं भी इंटरव्यू सिक्योरिटी गार्ड के लिए आप जाओगे तो ये टॉप 10 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिएगा, सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, तो ये सिर्फ मैं एक रॉ पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। बाद में हम ये सभी पॉइंट पे डिटेल से वीडियो बनाएंगे जिससे आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया होंगी और आप हर जगह चमकोगे, क्योंकि ये ज़माना सिर्फ इंटेलिजेंट होने का नहीं है, क्योंकि ये ज़माना है जिसके पास जितनी नॉलेज रहेंगी उतनी उसकी सैलरी रहेगी। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आपको कम पैसे में काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन में सभी को मालूम है पैसा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपकी नॉलेज अगर तगड़ी रहेगी तो आप जो भी इंटरव्यू ले रहा है आपकी, उस पे आप अपनी जो इमेज है वो स्ट्रांगली आप बना सकोगे और वो दो बंदों को छोड़ के आपके इधर मुड़ जाएंगे और आप ही सिलेक्ट होंगे। इसीलिए ध्यान से इस वीडियो को देखना, ऑब्जर्वेशन करना और सीखना कि मैं कौन से 10 पॉइंट कॉमनली पूछे जाने वाले आपसे साझा कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो बने रहिए इसी वीडियो पे मेरे साथ। और आपका दिल से फिर से स्वागत है अपने सिक्योरिटी इन्फो चैनल पर। और हाँ, जैसे कि मैं बोलता हूँ, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो। वीडियो देखते हो, मुझे आनंद आता है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप मेरी डिमांड है कि आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है, या आपका एक मैसेज मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि जैसे कि मैं आपको नए नए चीज़ें
आपके लिए नई नई नॉलेज आपके लिए ढूंढ कर मेरा भी नॉलेज बढ़ा के आपका नॉलेज बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मुझे मोटिवेट कीजिए। तो चलिए बनी रहिए। गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले 10 क्वेश्चन। सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू में हम तो जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उसमें तैयारी हमें क्या करनी है ये जान लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू में जाने से पहले सबसे पहली बात, हमें वेल कटिंग, हेयर कटिंग, शेविंग और ड्रेस कोड वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ड्रेस कोड अच्छा है तो आप सामने वाले जो भी बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है तो उस पर आपकी अच्छी इमेज गिरेगी। आपकी वेल ड्रेसअप बहुत ज़रूरी है। उस पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल ड्रेस जो भी आता है, प्लेन शर्ट पहनना है और एक पैंट जो सीधा और सादा कॉटन का रहना चाहिए। उस पर ऐसा नहीं होना चाहिए या आप जा रहे हो सिक्योरिटी इंटरव्यू के लिए कि टी शर्ट डाली और अपना जीन्स पहना और छपरी के जैसे चले गए इंटरव्यू देने के लिए। बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, पाँव में शूज़ नहीं है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही आप जाओगे, आपको कितनी भी नॉलेज रहो, अगर आपका ड्रेस कोड, ड्रेसअप और आपकी ग्रूमिंग अच्छी नहीं है तो आपको जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो एक ही बार में रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उनको डिसिप्लिन से ज़्यादा मतलब महत्व रहता है आपसे, कि उन्हें वो बंदे चाहिए रहते हैं जो अपने जीवन में, जो अपने दिनचर्या में डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और आपकी ड्रेस वेल प्रेस होनी चाहिए, शेविंग अच्छे क्लीन शेव होनी चाहिए, उसके बाद हेयर कटिंग अच्छे से होनी चाहिए, प्रॉपर भी होनी चाहिए। और सबसे मेन आपके शूज़ है ना, शूज़ जो पॉलिश, वेल पॉलिश होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अपन चले उठे, नींद से उठे, शेविंग भी नहीं बनाई, दाढ़ी भी नहीं की, या वेल ग्रूमिंग में नहीं गए, शूज़ नहीं है, चप्पल पे जा रहे इंटरव्यू देने के लिए, या फिर आपके शूज़ को पॉलिश नहीं है। ऐसे में आपको डायरेक्टली, आपका इंटरव्यू तो हो जाएगा लेकिन डायरेक्टली वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। समझ गए? इसीलिए अपना ड्रेस कोड और अपनी ग्रूमिंग पे विशेषता ख्याल रखिए और अपनी वाणी को स्वच्छ और सुंदर रखिए, क्योंकि आपकी वाणी कभी भी मधुर रहनी चाहिए और सामने वाले को इज्जत देके ही आपको बात करनी है। ऐसा नहीं है तू ताड़ करके आप बात करेंगे। इसीलिए सामने वाला जो बंदा बैठा है, आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो वेल क्वालिफाइड रहता है। उसके बाद में आप जिस फैकल्टी में आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो उसका वो बॉस बन चुका रहता है, इसीलिए वो आपकी इंटरव्यू लेता है। तो इसीलिए ये बात को समझ लीजिए कि आपको एकदम प्रॉपरली जाना है, ग्रूमिंग के साथ जाना है, हेयर कटिंग, शेविंग और फॉर्मल ड्रेस कोड और अपना शूज़, ये बातें आप ख्याल रखिए। और अपने डॉक्यूमेंटेशन में अपनी सभी डॉक्यूमेंटेशन जो अपने फायर सेफ्टी या सिक्योरिटी गार्ड के लिए जा रहे हो आप, तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, अपना आधार कार्ड, टीसी, मार्क लिस्ट, अपने डिप्लोमा, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सब अपने साथ रखिए, उसके 2 कॉपी बना के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब ये आप समझ चुके हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन रखनी है। ठीक है, वेल प्रिपेयर रह के ही जाना है इंटरव्यू में। अगर आपकी शेविंग बड़ी है, नहीं जाना है, कटिंग बड़ी है, नहीं जाना है, आपका ड्रेस कोड अच्छा नहीं है, फिर भी नहीं जाना है। आपका पास कितना ही नॉलेज रहो, कोई काम की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखने वाले हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ऑफ नंबर 10। ओके, तो देखिए आज का अपना टॉपिक्स है इंटरव्यू किसका, सिक्योरिटी गार्ड का। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी का यस, गार्ड का जी। समझ आया? तो देखिए, आप जब भी इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के रूम में जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या पूछना है, सर मैं कम इन, ये ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि इससे आपकी इंटेलिजेंट
और आपका अदब उसमें झलकेगा। इसलिए आपको पूछना ही है सर मे आई कम इन। वो आपको बुलाएंगे और जाते ही सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, वहाँ पे 2 या 3 लोग बैठे हैं इंटरव्यू के लिए। वो बैठ के इंटरव्यू लेते हैं और उनके ही सामने टेबल रखा हुआ रहता है और उसके ही सामने लगी हुई रहती है चेयर। तो जाके ही अपना पेंदा वहाँ टेकाना नहीं है, ठीक है। वहाँ पे बैठना बिल्कुल नहीं है जब तक कि जो इंटरव्यू ले रहे हैं आपके सर वो आपको बोलेंगे नहीं कि प्लीज़ टेक अ सीट, ठीक है। तो खड़े ही रहना है बाअदब से, ठीक है। तो जाने के बाद में वो आपको पूछेंगे आपके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन, टेल मी अबाउट यू। टेल मी अबाउट यू। अब इसमें बहुत सारे बंदे कंफ्यूजिंग रहते हैं कि टेल मी अबाउट यू, इसमें हिंदी का अनुवाद होता है कि आप मुझे आपके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। अब मालूम तो खुद के बारे में तो सब लोगों को मालूम रहता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ, लेकिन बोल नहीं सकते कि शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत आपको करनी है, सर, रिस्पेक्टेड सर, आप मेरा आप जैसे अंदर जाओगे तो आप अपना रिज्यूम दे देंगे सर के पास। तो जाहिर है कि उनको आपका नाम पता है, इसीलिए उनसे बाअदब से बोलना है, सर मेरा नाम, जैसे कि आपको मालूम है कि समथिंग समथिंग धोंडूराम रामराव जी गोडसे है, ठीक है। ये हो गई आपकी नाम। उसके बाद में क्या बोलना है, मैं फलाना गांव से हूँ, ढिमकाने ज़िले से हूँ, ठीक है, और मेरा एजुकेशन इतना 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 ऐसा हुआ है। जो भी आपने डिग्री ली है या कोई भी आपने क्वालिफिकेशन लिया है, इतना आपको सिर्फ बोलना है। बाद में आपको उनसे बोलना है कि मेरा एजुकेशन इतना हुआ है और मेरा एक्सपीरियंस यहाँ इतना हुआ है, ये कंपनी में इतना एक्सपीरियंस है, बस इसका बोलना है। सिर्फ अपना नाम, गांव, जिला, ठीक है, तालुका, और उसके बाद में आता है आपका एजुकेशन कितना हुआ है आपका। उसके बाद में आएंगी आपकी वर्क एक्सपीरियंस, कहाँ कहाँ जॉब की है, ठीक है। तो बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलना है, नहीं तो आप जो चालू हो जाएंगे रेलगाड़ी की तरह, सर मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा करता हूँ, मेरे घर में इतने बंदे हैं, मेरे घर में ऐसा है, मेरे गांव में ये है वो है, मेरे घर कुत्ता है, बिल्ली है। नहीं बताना है भाई, कुछ भी नहीं बताना है। सिर्फ आपको जितना पूछा गया है उतना ही आपको जवाब देना है। उनका टाइम खोटा नहीं करना है, क्योंकि वो आपके जितने खाली पीले बैठे हुए इंसान नहीं है, ठीक है। उन्होंने जितना क्वेश्चन पूछा है बस उतना ही जवाब देना है, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। टेल मी अबाउट यू, आप जान गए टेल मी अबाउट यू में क्या बोलना है। क्वेश्चन नंबर 2, सिक्योरिटी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। क्या आपको मालूम है सिक्योरिटी कितने प्रकार की होती है? नहीं ना, बहुत सारे बंदों को मालूम नहीं है कि सिक्योरिटी के कितने प्रकार गिरते हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बताइए, आपने 10 साल सिक्योरिटी की है ना, तो बोलिए कितने प्रकार की होती है। तो वहां पे साइलेंटली काम होके शांत रह के बोलना है, सर सिक्योरिटी ये सिर्फ 2 रकम की होती है, 2 तरीके की होती है। तो वो पूछेंगे आपको बाद में कि 2 तरीके की होती है, तो वो कौन सी है? तो 2 तरीके की सिक्योरिटी जो है वो है, एक मैनुअल, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, एक होती है मैनुअल और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप इसी के नाम से ही आप जान सकते हैं कि 2 तरीके की कौन सी होती है। मैनुअल बोले तो कौन सी होती है? मैनुअल बोले तो हम खुद, जहां पे एक बंदा खुद खड़ा रह के जो भी एरिया की सिक्योरिटी, मतलब जो एरिया सिक्योर करता है, उसे मैनुअल सिक्योरिटी कही जाती है, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी क्या होती है?
जब भी आप एखादे मतलब वेयर हाउस में या फिर बैंक में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ जाने के बाद जो आपके ऊपर दिखता है एक गोला, जिसे हम कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है, तो वो है सीसीटीवी। आया समझ में? जो सीसीटीवी है उसमें एक्सेस मतलब एक्सेस सिस्टम जो है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में आती है। जो HHMD है, ठीक है, वो उसके जैसे सभी उपकरण वो सभी इलेक्ट्रॉनिक्स सिक्योरिटी में आते हैं। समझ आया? समझ आया ना? देखो, सिक्योरिटी कितने प्रकार की होती है? सिक्योरिटी दो प्रकार की होती है, जिसमें मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। मैनुअल बोले तो इंसान खुद वहाँ खड़ा रह के एरिया को सिक्योर करता है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जितने भी सीसीटीवी कैमरा होता है उसके बाद HHMD होती है, जहाँ पे एक्सेस सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कहते हैं। समझ गए? थोड़ा मतलब वीडियो लंबा होने वाला है, नहीं तो एक काम करता हूँ, मैं ये डिटेल आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आपको सिर्फ मैं मतलब जल्दी थोड़ा सा पॉइंट्स, बाकी के भी पॉइंट्स हमें क्लियर करना है, ठीक है। लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है, सिक्योरिटी की ड्यूटी क्या होती है? सिक्योरिटी की ड्यूटी क्या होती है बताइए ना, कमेंट्स में लिखो यार, कुछ तो बताया करो मुझे। तो करते हैं सभी बंदे ड्यूटी सिक्योरिटी की, बहुत सारे करते हैं। किसी की 10 साल नौकरी हुई है, किसी की 15 साल, किसी के 20 साल, किसी की 5 साल, किसी की 2 साल, किसी की 1 साल, या किसी की कुछ भी नहीं, जो अभी अभी सिक्योरिटी लाइन में आना चाहते हैं, ठीक है। तो आप सभी ने सिक्योरिटी की ड्यूटी की है, तो आपका काम क्या है, इसके तो आप बादशाह बन चुके हैं। फिर भी अगर आपको किसी ने पूछा कि सिक्योरिटी की ड्यूटी क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा मुश्किल होता है ना कि अपन जो काम दिन भर मतलब सुबह से लेकर शाम तक रोज वही काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में अगर हमें किसी से कहना पड़े तो हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि हमें शुरू कहाँ से करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, सीधा जवाब देना है। सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी क्या होती है? खुद की जान सुरक्षित रखकर दूसरों की जान बचाना, उसके बाद में हो सके तो जो भी मटेरियल्स है, जो भी संपत्ति है, उसकी रक्षा करना, ठीक है। वरना ऐसा नहीं है कि दूसरों की जान बचाने के चक्कर में खुद की ही जान गंवा दो। इसीलिए खुद की सुरक्षा पहले सुनिश्चित कीजिए कि मैं वहाँ जाकर उस बंदे को बचा सकता हूँ या नहीं बचा सकता, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर सबसे पहले ऊपर आती है किसी की जान, अगर आप मटेरियल आज है कल नहीं है, ठीक है, पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन ज़िंदगी एक बार जाने के बाद में फिर से नहीं आएंगी। इसीलिए सबसे पहले हमें बचानी है जान, वो भी किसकी? पहले खुद की बचाइए, बाद में दूसरों की बचाइए, और हो सके तो मटेरियल और संपत्ति की सुरक्षा कीजिए, ठीक है। आ गया ख्याल में आपका? ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो चुका है, सिक्योरिटी की ड्यूटी क्या होती है। अब क्वेश्चन नंबर लेंगे 4, क्वेश्चन नंबर 4 कि सिक्योरिटी में क्यों आना चाहते हो। ये बहुत जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, आपका और जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनके बीच में कि आप कन्वर्सेशन कैसे कर पाओगे, यही देखा जाता है इंटरव्यू में, कि आपका सोशल या जनरल नॉलेज कैसा है, ठीक है, आप किसी के साथ कैसा बोलते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, ये सब चीज़ें इंटरव्यू में देखी और जांची जाती हैं, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन आता है सिक्योरिटी में, आप क्यों आना चाहते हैं, क्यों सिक्योरिटी ही जॉब आप क्यों करना चाहते हो? तो उसमें आप क्या बोलोगे? थोड़ा मतलब टिपिकल क्वेश्चन है ना, कि क्रिस्पी सा क्वेश्चन है कि हम क्यों ड्यूटी जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे बंदे गलती क्या करते हैं मालूम है क्या? तो वो बोल देते हैं, सर मेरे घर में प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, अमुक है ढमुक है, या फिर मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी इसलिए मैं सिक्योरिटी में अच्छी वैकेंसी है इसलिए मैं आ रहा हूँ, ऐसा वैसा। रॉन्ग है, ये कुछ भी नहीं करना है। एक प्रिपेयर इंटरव्यूअर तैयारी कैसे करके जाता है मैं बोलता हूँ आपको। आपको वहाँ इंटरव्यूअर के सामने ये कभी भी नहीं कहना है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है इसीलिए मैं ये ड्यूटी कर रहा हूँ। उनको एक गलत मैसेज जाता है कि साला अभी इसको पैसे की गरज है इसलिए ये ड्यूटी कर रहा है, अगर इसके पास आगे चल के इसको लॉटरी लग गई या फिर कहीं से पैसे मिल गए तो फिर ये तो ड्यूटी छोड़ के चला जाएगा 1 महीने में ही। तो ये बंदे को हमें ट्रेन करके क्या फ़ायदा, ये बंदे को हम ड्यूटी पे क्यों रखें? तो इसीलिए उनको सही जवाब देना है कि सर मेरा पहले से ही वर्दी पहनकर लोगों की सेवा करने की इच्छा थी, जिसमें मैं पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती या ऐसे मतलब जो भी सिविल सर्विसेज है इसमें मैंने ट्राई किया, लेकिन उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली। लेकिन उसमें ऑप्शनल था कि यही सेवा में लोगों की एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहनकर मैं यही जॉब यहाँ पे रहकर भी कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे ये जॉब करनी है। इस जॉब में मुझे इज्जत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है और सब लोगों की सेवा करने का मौका भी मिलता है, इसीलिए मुझे ये जॉब करनी है। ठीक है, आपको यही सीधा सीधा जवाब देना है। ठीक है, थोड़ा सा एक प्यारा सा लाइक और कमेंट तो किया करो। तो फॉरगेट इट, मतलब वो बात अलग है। तो चलिए अपने टॉपिक पे रिटर्न आते हैं। अब ये हो गया अपना सिक्योरिटी में क्यों आना चाहते हैं, इसका उत्तर मैंने अभी अभी आपको दे दिया। ठीक है, अब आपका नंबर ऑफ 5 नंबर का क्वेश्चन। ये तो अब तक थी जानकारी सिर्फ आपकी और इंटरव्यू लेने वालों के बीच में की बाउंडिंग बनाने के लिए क्वेश्चन थे कि आप थोड़े से खुल के बोला करें, मतलब उनके साथ आप फ्रैंक हो सके थोड़ा सा, या फिर आपके मन में जो भी डर है कि वो सर है क्या करेंगे, मैं गलती हो गई तो मुझे निकाल देंगे ऐसा वैसा, वो सिर्फ आपके मन से आपका डर निकालने के लिए ये सिंपल क्वेश्चन, हाँ ये सिंपल ही क्वेश्चन थे। अभी स्टार्ट होगा आपका रियल इंटरव्यू। तो नंबर ऑफ 5 में क्या पूछेंगे आपको, व्हाट इज फायर। देखा, ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं है सिक्योरिटी या सेफ्टी का जिसमें व्हाट इज फायर मतलब आग क्या है ये पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रिपेयर रहना है फायर के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ भी आप जॉब करेंगे वहाँ सबसे ज़्यादा जान हानि, माल हानि होती है एक फायर एक्सीडेंट से। ठीक है, हम सिक्योरिटी, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम साधारण इंसान नहीं हैं, हम सिक्योरिटी और सेफ्टी के बंदे हैं जिस पे लोगों की जान डिपेंड करती है। तो व्हाट इज फायर, व्हाट इज फायर आप लोगों को तो मालूम है, जिसने मेरे पिछले वीडियो देखा है उनको सभी को मालूम है कि फायर, व्हाट इज फायर, कि आग क्या होती है, कैसे पैदा होती है, किन तत्वों से मिलकर पैदा होती है। जो भी मेरे पुराने व्यूअर हैं उनको मालूम है, और जो भी नए प्यारे से नए व्यूअर है उनके लिए भी यही मेरी सलाह है कि आप मेरे जो पिछले वीडियो है फायर सीरीज के वो आप देखिए, उसमें आपको टोटल जानकारी मिलेगी। व्हाट इज फायर,
एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। उसमें मैंने डिटेल वहाँ पे जाके आपको बताया है और सजेस्ट किया है कि फायर क्या है, आग कैसी लगती है, किन तत्वों से कहती है और लगती है, और आग को हम, फायर को हम कैसे शब्दों में बयां करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, फायर की क्लासिफिकेशन, क्यों गिरी, कितने गिरी, कितने टाइप्स की फायर होती है, वहाँ मैंने सब डिटेल्स में आपको समझाया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखते देखते हम 7 नंबर पे पहुंच गए। ऐसे ही हमें अपने जिंदगी में एक एक स्टेप लेके ऊपर जाना है भाइयों। ऊपर बोले तो ऊपर नहीं, हमें हमारी नॉलेज बढ़ाकर हमारी ज़िंदगी में वो हासिल करना है। सिर्फ आप ज़िंदगी में क्या, ज़िंदगी भर जितने भी ड्यूटी करेंगे आप सिक्योरिटी गार्ड ही रहेंगे? नहीं, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका ओहदा भी बढ़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड से सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र से एसओ से एरिया ऑफिसर, बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज की भूख रखिए। जिसको नॉलेज की भूख होती है ना, वो कहीं से भी नॉलेज ढूंढ के लाता है। और ये ज़माने में नॉलेज होना ज़रूरी है। जिसके पास नॉलेज है उसके पास सब कुछ है। चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ 7 नंबर का आपको क्वेश्चन क्या पूछने जाने वाले हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, आग बुझाने के कितने प्रकार है और कौन से प्रकार है? तो बोलिए, आग कितनी तरह से बुझती है? कितने लोगों को मालूम है? चलो कमेंट्स में डालो, मुझे कमेंट्स में होना, क्योंकि मैं आपकी रिवीजन भी देखना चाहता हूँ कि आपको मालूम है या नहीं। मुझे कमेंट्स में लिखो कि आग के कितने प्रकार हैं। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आग को कितने तरीके से बुझाया जाता है और कौन से तरीके हैं आग को बुझाने के। ठीक है, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, दे दूं? ठीक है, दूं कि रहने दूं? ठीक है, रहने देता हूँ। ये इस बार मैं देखूंगा कितने लोगों को मालूम है कि आग बुझाने के कितने प्रकार है और कौन से है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की इधर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना? नंबर ऑफ 8। ठीक है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर। टाइप्स ऑफ रजिस्टर। तो चलिए बताइए टाइप्स ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर कितने रकम के होते हैं, कितने तरह के होते हैं? आपने जॉब किए है ना सिक्योरिटी में, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको पूछा ही जाएगा कि बताइए टाइप्स ऑफ रजिस्टर कितने रकम के हैं। या फिर जो भी नए बंदे हैं वो भी प्रिपेयर होके जाइए कि रजिस्टर कितने रकम के होते। तो चलिए मैं उसका जवाब देता हूँ। आपसे जब भी इंटरव्यूअर पूछेगा कि बताइए रजिस्टर के प्रकार कितने हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, तो वहाँ पे विनम्रता से क्या बोलना है उनसे? रिस्पेक्टेड सर, रजिस्टर के प्रकार या टाइप्स या उनकी संख्या ऐसी कुछ भी नहीं होती। वो रजिस्टर और उनकी प्रकार टाइप्स वो साइट अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। बस इतना ही कहना है। रजिस्टर के कोई टाइप्स नहीं है, कोई उनकी क्वांटिटी नहीं है, ना कोई भी मतलब उसकी प्रॉपरली कि ऐसा लिखा हुआ नहीं कि इतने ही रकम के रजिस्टर होने चाहिए, नहीं है। वो अपने साइड अकॉर्डिंग अपने को बनाना पड़ता है। ठीक है, वो हमें ही बनाना पड़ता है। फिर भी सर रजिस्टर के कुछ हर जगह देखे जाने वाले प्रकारों में से है, उनसे कहना है की रजिस्टर,
लॉस्ट एंड फाउंड रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, वो अटेंडेंस रजिस्टर किसी की भी हो सकती है, स्टाफ की हो सकती है, सिक्योरिटी गार्ड की हो सकती है, वेंडर की हो सकती है, ठीक है, सबकी, उसमें सब आ गया। उसके बहुत सारे रजिस्टर बना सकते हैं हम, ठीक है। तो उसमें आता है अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद में मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर, इनवर्ड रजिस्टर, आउटवर्ड रजिस्टर, रिटर्न रजिस्टर, ठीक है, जैसा आपके साइड अकॉर्डिंग है। व्हीकल रजिस्टर, बहुत सारे हैं, उसमें जैसी ज़रूरत गिरती है वैसे रजिस्टर तैयार कर सकते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया समझ? ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ 9, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड और आउटबाउंड, इसे ही कई जगह इनवर्ड और आउटवर्ड कहते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, इनवर्ड और आउटवर्ड, इनबाउंड आउटबाउंड क्या होती है, तो सीधा जान लीजिए। इसमें ही इसका उत्तर, मतलब इसमें ही उसका आंसर छुपा हुआ है। इनबाउंड, इन का मतलब अंदर, ठीक है। ये है आउट का मतलब बाहर, समझ आया। इनबाउंड बोले तो जो भी वस्तु बाहर प्रीमाइसेस के बाहर से अपने प्रीमाइसेस में एंटर हो रही है, तो जहां से वो वस्तु अपने प्रीमाइसेस में एंटर होगी उसे हम कहेंगे इनबाउंड, और जो भी वस्तु प्रीमाइसेस के अंदर से बाहर जाने वाली है उसे हम कहेंगे आउटबाउंड, ठीक है। या इनवर्ड किसे कहते हैं, जो भी वस्तु बाहर से प्रीमाइसेस के अंदर आ रहे हैं उसे हम कहते हैं इनबाउंड या इनवर्ड, और जो भी वस्तु प्रीमाइसेस के अंदर से बाहर जा रही है उसे हम कहते हैं आउटवर्ड यानी आउटबाउंड, ठीक है। हो गया क्लियर यहाँ तक? इजी था ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। वो भी 10 नंबर का क्वेश्चन इतना ज़रूरी है कि हर जगह, वो कोई भी जगह हो, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या इंडस्ट्रियल एरिया हो या वेयर हाउस हो या बैंक हो या कोई भी जगह हो, वो वहाँ पे पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ कौन सा है। गेट पास क्या है? गेट पास के कितने प्रकार होते हैं? गेट पास कितने प्रकार होते हैं? गेट पास के कितने प्रकार होते हैं? तो बोलिए, गेट पास के कितने सारे प्रकार होते हैं? तो मैं ही बताता हूँ। गेट पास के सिर्फ पूरी दुनिया में 2 ही प्रकार होते हैं। आपको कौन से गेट पास के प्रकार होते हैं? बोलो ना, कुछ तो कमेंट्स में लिखा करो यार कि गेट पास के कितने प्रकार होते हैं। हाँ, गेट पास के 2 ही प्रकार होते हैं। एक होता है रिटर्नेबल गेट पास और एक होता है नॉन रिटर्नेबल गेट पास, ठीक है। NRGP शॉर्टकट में उसी NRGP कहते हैं। NRGP मतलब NRGP, ये है नॉन रिटर्नेबल गेट पास, इसे कहते हैं NRGP। और दूसरा है RGP, रिटर्नेबल गेट पास। बस ये 2 ही बंदे होते हैं इसमें, बाकी कोई भी नहीं, ठीक है। इसमें फिर आता है NSM बोले तो हाँ, और NSM में आप और कंफ्यूजिंग हो जाओगे कि NSM क्या होता है। NSM वो होता है जो नॉन सेलेबल मटेरियल होता है। नॉन सेलेबल मटेरियल में क्या आता है, अब जो भी चीज़ें कंपनी खुद के लिए मंगाती है,
जो कि वो बेचती नहीं है, सिर्फ खुद की यूज़ के लिए मतलब बुलाती है। उसमें क्या आता है? उसमें आता है मार्कर, पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, कुर्सी एक्सेट्रा, जो वो खुद के लिए मंगाते हैं, जो ना बाहर जाती है ना उसकी कुछ मूवमेंट होती है, वो सिर्फ वहाँ के यूजेस के लिए मतलब वापर में आती है। उसे कहते हैं NSM, नॉन सेलेबल मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ चुके हो ना आप कि गेट पास कितने प्रकार की होती है। गेट पास सिर्फ 2 प्रकार की होती है, जिसमें NRGP और RGP, नॉन रिटर्नेबल गेट पास, रिटर्नेबल गेट पास, बस 2 ही रकम की होती है। इसके अलावा कोई भी गेट पास नहीं होती है। हर एक चीज़ के लिए, हर एक बंदे के लिए, अगर कोई आपका एम्प्लॉय बाहर जा रहा है उसे भी गेट पास ड्रॉ करना है, अगर कोई मटेरियल आपके प्रीमाइसेस से बाहर जा रहा है उसके लिए भी गेट पास ड्रॉ करनी ही है। अगर बाहर से मटेरियल आ रहा है, बाहर से मटेरियल आ रहा है आपके प्रीमाइसेस में और वो थोड़ी देर के लिए आ रहा है और फिर से वापस जाने वाला है, तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा NRG, सॉरी दैट्स फॉर दैट, वो जाएगा रिटर्नेबल गेट पास में, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी देर के बाद बाहर जाने वाली है। वो मैं बाद में आपको इसका डिटेल वीडियो दे दूंगा। हर एक क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर। क्या है? टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। नाम अच्छे से याद करो, इसे क्या कहते हैं? एक्सटिंग्विशर। क्योंकि मैं जहाँ एक बार इंटरव्यू के लिए गया था ना, तो वहाँ के मेरे जो सर थे, मैंने इंटरव्यू तो सभी बढ़िया दिया था, बहुत बढ़िया इंटरव्यू गया था मेरा, बस मुझे रिजेक्ट किस बात पे किया गया था मालूम है क्या? मैंने एक्सटिंग्विशर को एक्सटिंग्विशर बोला था, एक्सटिंग्विशर। ठीक है, मैंने क्या बोला था? एक्सटिंग्विशर। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए, इसे कहते हैं एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो ये हो गया अपने टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर। तो कितने प्रकार के होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अरे सर जी, कोई तो कहता है 4 ही टाइप के होते हैं, कोई कहता है कि 4 ही टाइप के होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। हाँ, 4 ही टाइप के होते हैं, ये भी कंफ्यूजिंग वाला सवाल है। जैसे कि टाइप्स ऑफ फायर का, जैसे कि टाइप्स ऑफ फायर का, कि उसमें क्लास 5 टाइप्स ऑफ क्लास 5 आता है या 6 आता है, उसी की जैसा इसका भी थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। ये देखिए, पहला फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा आएगा? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्या आएगा? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप में क्या आएगा? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी आग बुझाई जाती है? क्लास ऑफ फायर ए, जिसे कहते हैं हम सॉलिड फायर, जिसे हम कहते हैं सॉलिड फायर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर नंबर 2, इसमें कौन सा आता है? फोम टाइप। ठीक है, इसमें आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वो कौन से आग के लिए काम करता है? क्लास ऑफ फायर बी। ठीक है, वो कौन सी आग है? वो है लिक्विड फायर। वो है लिक्विड फायर।
नंबर ऑफ 3 पे कौन सा आता है, CO2। ये शॉर्टकट है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। ये है CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये कौन से आग पे काम करेगा, ये काम करेगा क्लास C और क्लास E। ये दोनों फायर पे ये CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है, जिसमें आता है गैस और इलेक्ट्रिकल फायर, ठीक है। चौथा नंबर आता है DCP। ये भी शॉर्टकट है। DCP बोले तो क्या कहते हैं इसे, ड्राई केमिकल पाउडर। क्या कहते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर। तो ड्राई केमिकल DCP टाइप एक्सटिंग्विशर जो है वो कौन सी आग पे चलेगा, वो चलेगा क्लास ऑफ D, ठीक है। D बोले तो कौन सी फायर आ गई इसमें, मेटल, ठीक है। और वैसे भी एक बात मतलब आपको घुमा फिरा के बोल सकते हैं कि सभी तरह की आग पे चलने वाला फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है, सभी प्रकार के आग पे चलने वाला फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है। तो सभी फायर पे चलने वाला फायर एक्सटिंग्विशर भी इसे ही कहा जाता है, जिसका नाम है DCP। DCP बोले तो ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। टाइप्स नंबर 5, ये इसे कहते हैं वेट केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये थोड़ा रेयरली यूज होता है, ठीक है। तो ये कौन से आग पे चलेगा, तो ये चलता है टाइप्स ऑफ F एंड K, जिसे दोनों भी आग कही जाती है, मतलब किचन फायर। किचन फायर के लिए सिर्फ वेट केमिकल ही यूज किया जाता है, दूसरा नहीं यूज होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना। पहला टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर कितने हैं, 5, ठीक है। ये देखो पांच तरह के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वाटर टाइप, फोम टाइप, CO2, DCP एंड वेट केमिकल, ओके दैट इज। और ये कौन से फायर एक्सटिंग्विशर कौन से टाइप की आग पे चलते हैं वो भी मैंने यहाँ लिख के दिया है आपको। ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। वाटर टाइप किस पे चलता है, A क्लास पे। A क्लास कौन सी है, सॉलिड फायर, ठीक है। फोम कौन सा है, फोम चलता है B क्लास पे, वो कौन सी B क्लास, लिक्विड फायर। CO2 टाइप कौन किस पे चलता है, C एंड E टाइप पे, मतलब गैस और इलेक्ट्रिकल फायर पे, ठीक है। DCP टाइप किस पे चलता है, D पर, मतलब मेटल फायर पे, ठीक है। वैसे तो ये सभी फायर पे काम करता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी यूजेस में कैसा होता है, जो भी मतलब जहाँ भी DCP यूज होगा वहाँ पे थोड़ी मतलब वो इक्विपमेंट वगैरह ख़राब कर देता है, इसलिए अवॉइड किया जाता है। तो 5 वो मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बोलने वाला हूँ कि टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर कौन से हैं, कैसे कैसे काम करते हैं और उसका रोल कैसा वो फायर पे काम, मतलब रोल क्या अदा करते हैं वो फायर पे, मतलब कौन सा एक्सटिंग्विशर कैसे आग को बुझाता है वो भी बताऊंगा आपको। तो 5 नंबर की कौन सा है, वेट केमिकल टाइप है, वो कौन से इस पे आता है, किचन फायर पे, ठीक है। यहाँ तक समझ चुके हो। और उसके बाद में जब आपका ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर, तो उसके बाद में आपको पूछा ही जाएगा एक क्वेश्चन, हम खास मतलब पूछा ही जाएगा एक क्वेश्चन कि हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। आप फायर एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करेंगे, आप कैसे यूज करेंगे। आग लग गई है, मालूम भी कर दिया है कि कौन सी जगह पे आग लगी है,
सबको बोल भी दिया है और सबको आग से दूर भी असेंबली पॉइंट पे लेके जा चुके हैं, लेकिन आग तो बुझानी है। फायर एक्सटिंग्विशर भी है, कौन से फायर पे कौन सा एक्सटिंग्विशर चलने वाला है वो भी पता है, लेकिन उसे यूज करना ही मालूम नहीं है आपको। तो क्या एक्सटिंग्विशर आपके काम आएगा? नहीं आएगा ना। इसीलिए जान लीजिए कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज कैसे होती है, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। नेक्स्ट मतलब एक्सटिंग्विशर कैसे ऑपरेट करें, उस पर हम सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे और आपको टोटल मतलब बेस टू बेस ग्राउंड लेवल से आपको टोटली मैं जानकारी दूंगा। उसमें आपको फुल ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे यूज करना है उसको। ठीक है, तो पहले जानिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया है। वो फार्मूला कौन सा है? PASS मतलब पास फार्मूला, उससे कहा जाता है पास फार्मूला। पास फार्मूला क्या है? पास फार्मूला एक ख्याल में रखने के लिए बनाया गया शॉर्टकट तरीका है, जो फायर एक्सटिंग्विश मतलब आग को हम एक्सटिंग्विश कैसे करें, मतलब फायर को हम कैसे बुझाए, वो भी फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करके। तो चलिए देखते हैं। P फॉर पुल द पिन। फायर एक्सटिंग्विशर देखा है आपने? वो तो देखा ही होगा ना, हर जगह लगा हुआ रहता है, एक कोपरे में मतलब एक कोने में पड़ा हुआ रहता है, लाल कपड़े पहनकर, उस पे टोपी रहती है एक सिल्वर कलर की, और एक उसकी पूंछ रहती है, उसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, फिर भी आपको मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ये देखो, ये ऐसा रहता है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना, इसे कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। और इसको ऑपरेट कैसा करना है, इसको ऑपरेट का तरीका कैसा है, मैं वो आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो अभी सिर्फ देखिए आप। P फॉर पुल द पिन, P फॉर पुल द पिन, A फॉर एम द बेस ऑफ फायर, ठीक है, S फॉर स्क्वीज और S फॉर स्वाइप द लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, हाँ मालूम है हमारे बंदे थोड़ी सी इंग्लिश कच्ची है हमारे बंदों की। मैं वो मराठी में भी ट्रांसलेट मतलब सॉरी हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा और मराठी में भी बोल दूंगा। ठीक है, तो P फॉर पुल द पिन। पुल द पिन बोले तो कैसा रहता है, फायर एक्सटिंग्विशर को एक पिन रहती है, वो पिन आपको खींचनी पड़ती है। ठीक है, वो पिन आपको खींचनी पड़ती है, इसीलिए कहा जाता है पुल द पिन। नेक्स्ट, ये पास फार्मूले में से एम द बेस ऑफ फायर। ठीक है, जो उसकी पूंछ होती है ना, उसे पकड़ के हमें एम बोले तो हमें वहां पे निशाना लगाना होता है। कहाँ? जहां फायर लगी है उसके ऊपर नहीं, उसके बेस ऑफ फायर में, जहां से आग शुरू हुई है वहां पे हमें निशाना लगाना होता है फायर एक्सटिंग्विशर के पूंछ से, मतलब उसके वो जो पाइप निकला हुआ रहता है ना, वो हमें निशाना लगाना होता है आग के एकदम बेस से, जहां से आग शुरू हुई है। इसे कहते हैं एम द बेस ऑफ फायर। ठीक है, नेक्स्ट यस बोले तो स्क्वीज या रोटेट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सटिंग्विशर एक तरह के नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्क्वीज बोले तो क्या होता है? स्क्वीज बोले तो दबाना। ठीक है, दबाना, क्या दबाएंगे? आपको दबाना है फायर एक्सटिंग्विशर का जो लीवर होता है वो। जैसे ही आप लीवर दबाएंगे फायर एक्सटिंग्विशर का, तो वहां से एक फवारा निकलेगा। कहाँ से?
उसकी पाइप से। वो कहाँ पे जाके लगेगा? एम ऑफ द फायर, जहाँ पे आपने निशाना लगाया हुआ है फायर के, एकदम जहाँ से आग चालू है वहाँ से। ठीक है। अब नेक्स्ट यस का मतलब क्या आता है? स्वाइप द लेफ्ट एंड राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि आग कमल के जैसी एक डंडी में मतलब एक ही जगह आग लगती है, नहीं लगती है ना। तो आग लगती है तो पसरती है। तो इसीलिए आपको जब भी नोजल आप फायर एक्सटिंग्विशर का पकड़ेंगे, जब एम लेंगे, निशाना लगाएंगे कि फायर के बेस में, तब आपको क्या करना है? लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट उसे स्वाइप करते रहना, मतलब ऐसा हिलाना पड़ेगा। आप सही समझे? तो समझ चुके हो आप कि आपको क्या बोलना है और क्या मतलब बेसिक इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन क्या पूछने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। मैंने ये सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए हैं। इसमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या नहीं पूछा जा सकता, ये आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहता है कि आप एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, आप एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो वो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्या ये बंदा रटा हुआ आया है। तो इसीलिए आपको एक क्वेश्चन का अगर आपने आंसर दिया तो आंसर में से आपको रिपीट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपको डिटेल जानकारी होना जरूरी है। तो दोस्तों, हमने देखा है इंटरव्यू, सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू के दौरान 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सिर्फ 10 क्वेश्चन मैंने मतलब एक्सपीरियंस के तौर पर मैंने निकाले हैं। इसमें अगर कोई और ऐड होते होंगे तो मुझे आप कमेंट्स में बोलना, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी कॉमनली पूछे जाते हैं। और इसमें से और आपको कौन से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अपने आप पर डिपेंड है कि आप कैसे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के आंसर कैसे देते हो, या फिर आपके एक क्वेश्चन के आंसर से वो और 2-3 क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वो आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए ये सब कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ रटी हुई नॉलेज काम की नहीं रहती है मेरे भाई। ठीक है। रटी हुई नॉलेज काम की नहीं है, उसे सखोल अभ्यास की ज़रूरत रहती है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको सिर्फ रॉ मटेरियल बोला है कि ये आप इमीडिएटली, जब आपको मतलब नया बंदा है उसे सिक्योरिटी गार्ड लाइन में आना है, तो वो तो इतनी प्रिपरेशन से आएगा नहीं। तो इसीलिए आपको सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ये एक मेरे तरफ से मतलब एक कोशिश है कि नया जो भी बंदा सिक्योरिटी लाइन में आ रहा है तो उसे एक छोटी सी मदद हो जाए कि वो कैसे क्रैक कर सकता है। बाकी उसे डिटेल नॉलेज लेना ही पड़ेगा। आप डिटेल नॉलेज लोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। हर किसी मतलब मुश्किल से आप 2 हाथ करके आगे जाओगे। और आगे कौन जाना नहीं चाहता? किसको ज़्यादा सैलरी मिले तो अच्छा नहीं लगता, सभी को लगता है। इसीलिए नॉलेज बढ़ाइए, खुश रहिए, अपने साथियों का भी नॉलेज बढ़ाइए और एक दूसरे का साथ दीजिए, क्योंकि इस ज़माने में एक दूसरे मतलब सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है। और सिक्योरिटी लाइन में अब ऐसी हालत हो चुकी है, एक बंदा अगर ऊपर जा रहा है या वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा बंदा उसका पैर खींचकर उसे नीचे ला रहा है। तो ये बातें मत कीजिए। ठीक है। दूसरा बंदा आगे जा रहा है तो उसे आप सपोर्ट कीजिए कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन मत ले। और उसकी अगर ग्रोथ हो रही है और वो आपका बंदा अच्छा दोस्त है तो आपकी भी ग्रोथ होगी। ठीक है। और
इसी के साथ मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आप मुझे बोलिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मुझे पता है, बोर होगा, लेकिन नॉलेज है यार, क्या करें। नॉलेज का वीडियो हमेशा लंबा ही होगा, क्योंकि बताने के लिए बहुत सारा कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास टाइम लिमिट्स है, इसलिए मैं नहीं और लंबा खींचना चाहता ये वीडियो। तो मेरी आपसे गुजारिश है, सेफ रहे, सभी को सेफ रखें, और अपने अपने सिक्योरिटी लाइन की एजेंसी, अपनी एजेंसी को अपने आप जहाँ भी काम कर रहे हो उस साइट का नाम रोशन करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे ज़रूर कमेंट्स करें कि आप मुझे बताइए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। हाँ, एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई यार, बहुत बोल चुका हूँ, उसमें से मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा एनर्जेटिक होके बोलता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आपका इंतज़ार रहेगा, मैं आपके कमेंट्स की राह देख रहा हूँ। बताइए कौन सा वीडियो आपको, कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और ये इंटरव्यू सीरीज़ का पहला वीडियो है, ठीक है, और भी ऐसे वीडियो आएंगे। तो चलिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत,